हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में बात करेंगे सितारा के व्लॉग पर। और सितारा के घर पर एक नया जो हेल्पर है वो आ चुका है और काफ़ी जल्दी सितारा को इस बार हेल्पर मिल गया। अगर हम देखें तो एज़ कंपेयर टू लास्ट डेज जो भी सितारा के मामलात थे, जैसे रमज़ान गया था सितारा के घर से जब पहली बार मतलब वही जो कहवा वगैरह पीकर, तो उसके बाद इनको कोई हेल्पर नहीं मिला था। फिर ये विलेज से एक दो बार लोगों को लेकर आए। इकरा जो है वो 1 महीने रही। फिर इकरा के जाने पर एक अलग कंट्रोवर्सी हुई कि जो नजमा और इकरा हैं उनके दरमियान कुछ फ़ाइट चल पड़ी है और नजमा आ गई, इकरा को ले गई, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जो फैसिलिटीज़ इकरा को सितारा के घर पर मिल रही है, जो कपड़े सितारा अपने इकरा को दे रही है, मेकअप दे रही है, नया पुराना जो भी गिफ्ट दे रही है, यही हमने सुना था ना। तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो नजमा ने कहा नहीं, इकरा को तो ले जाऊंगी, और साथ में अनु को छोड़कर चली गई। कुछ इस तरह की चीज़ें हम सुनते रहे। तो सितारा ने कहा इस लड़के का इनके नॉलेज में काफ़ी टाइम से था ना, मतलब कि ये एक हेल्पर है और ये सितारा के घर का काम संभाल सकता है। लेकिन वही जिसका दाना पानी जब तक था। तो बहरहाल, तो मैं ये सोचती हूँ जब आपके पास इतना अच्छा ऑप्शन मौजूद था और जानने वाले आपके थे, और ये लड़का कहीं भागा भी नहीं था, मतलब खुद से ये कहीं काम छोड़ के जाता नहीं है। और जो इस जिसके पास ये काम करता था वो फैमिली जो है वो आउट ऑफ पाकिस्तान चली गई हैं, तो दैट्स वाई ये फ्री है। और तो मैं सोच रही हूँ सितारा कि जब आपको मतलब घर का इतना जो शिफ्टिंग का मसला था वो था, तो रमज़ान को बुलाने के बजाय, और वो रमज़ान के जिसको लेकर आपकी ऑडियंस आपको इतनी बार वार्न कर चुकी थी और इतनी सारे यहाँ पर मसले हो चुके थे, तो फिर उसकी मिन्नतें करके बुलवाया क्यों गया था, है ना। बड़ा अजीब है सब कुछ। फिर तो मेरे ख़्याल में आपको इसी लड़के को अपने पास रखना चाहिए था। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है। खैर, कुछ और बातें भी हैं जो मैं यहाँ पर करूँगी इस टॉपिक पे। मज़ीद कुछ चंद एक पॉइंट्स हैं वो भी हाईलाइट करूँगी। पहले मैं यहाँ पर देख लूँ कि जो सितारा हैं फाइनली वो मुस्तफ़ा की स्कूटी लेकर निकली, और मुस्तफ़ा की स्कूटी और मिस्टर साजिद की बाइक देखकर एक इत्मीनान तो हुआ कि चलो भाई, ये जो सिलसिले हैं वो अपनी जगह ठीक हैं। जो बंदा यहाँ से गया है रमज़ान, एटलीस्ट उसने कुछ चोरी नहीं की है। वो एक प्रैंक था जो सितारा ने रमज़ान के साथ मिलकर प्लान किया था। और मैं ये समझती हूँ अगर आप प्रैंक करते हैं खुदारा, तो उसके ऊपर आप डिस्क्लेमर दे दिया करें कि इट्स अ प्रैंक वीडियो, है ना, तो भी ठीक है। लेकिन खैर छोड़ें। तो अब क्या है कि जो सितारा हैं उन्होंने स्कूटी की जो राइड है वो ली अपने बेटे के साथ। वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन वहीं पर जो सितारा हैं उनका जो एक लॉन्ग कोट है उसके साथ उनका दुपट्टा जो है वो बिल्कुल टोटली गायब था। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहती हूँ, देखें, सितारा मॉडर्न ड्रेसिंग भी करती हैं, और सितारा एक टाइम पर काफ़ी मतलब दुपट्टे को लेकर कोई इतना वो नहीं थी। एक फ़ेज़ आया उनकी लाइफ में जहाँ पर उन्होंने कहा अब मैं हिजाब लिया करूँगी, अब मैं सर से दुपट्टा ट्राई करूँगी, हमेशा लेने की कोशिश करूँगी। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली उनका वो जो एक टाइम था, क्योंकि सितारा हर एक चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाती हैं, तो वो उस फेज़ से बाहर आ गई। और जो दुपट्टा है वो सर से सिरकते कांधों पर आया और अब कांधों से भी गायब हो गया। सितारा की अपनी चॉइस है, हम फोर्स नहीं कर सकते कि सितारा आपको दुपट्टा लेना ही लेना है, हम तो बस देख रहे हैं। और सितारा का जो कमेंट बॉक्स था उसमें मल्टीपल कमेंट्स थे कि सितारा दुपट्टा सिरे से गायब ही हो गया है। कोई कह रहा था न्यू हेल्पर आया तो सितारा आपने जो है दुपट्टा लेना छोड़ दिया। देखें सितारा, जब इस तरह की चीज़ें आप करेंगी ना, और आपको पता है कि आपका जो व्लॉग है वो शदीद तनकीद की ज़द में भी रहता है, कुछ तनकीद जो है ना वो बहुत बिलो द बेल्ट जाकर भी होती है, किसी की ज़बानें हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम एक अच्छा ट्रैक, हम एक अच्छा ट्रेंड जो है वो ज़रूर सेट कर सकते हैं। अब लोग कहेंगे सितारा की मर्ज़ी, वो ले ना ले, बिल्कुल सितारा की मर्ज़ी। लाइकवाइज वो अपने घर का जो भी मामला है जैसे चलाए, चाहे वो अपने किसी रिश्तेदार को रखे, चाहे वो किसी बाहर वाले को रखे, चाहे किसी पर बहुत पैसे लुटाए, तो यहाँ पर भी तो फिर सितारा की मर्ज़ी है ना। लेकिन लोग उनको वार्न कर रहे होते क्योंकि उन्हें लगता है ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत नहीं है। तो लाइक वाइज बहुत सारी चीज़ें ऐसी है
कि जिसका सिर्फ सितारा के जो सेम फेलो है ना, मतलब रिलीजियस फेलो, उनको उस बारीकी का पता है, तो वो सितारा को वहाँ पर गाइड कर रहे होते हैं। हम सबके सामने एक एग्जाम्पल है, आप देखिए, जो अभी लेटेस्ट एक हमारी व्लॉगर है पाकिस्तान की, कि जिसके लिए हर आंख अश्क बार है, जो कि बड़े तरीके से आया करती थी, है ना, नो डाउट इन इट। मैंने जितने व्लॉग्स उनके देखे हैं, जितनी वीडियोस उनकी सुनी हैं, बहुत प्यारी, बड़ी सॉफ्ट सी वो एक लेडी थी, लड़की थी। आज वो उस दुनिया में नहीं है, मतलब कुछ भी बाकी पीछे नहीं बचा। एक उसकी याद रह गई कि वो बहुत खुश अखलाक थी, हंसते मुस्कुराते आती थी और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। जो भी कुछ मामला थे तो लोग उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। उसने अपने आप को एक कहते हैं ना, बतौर ऑब्जेक्ट के नहीं पेश किया था। ये चीज़ जो है ना, बहुत एक पॉजिटिव साइड है। और उसको तो ये है कि जिस तरह उसकी डेथ हुई है, अल्लाह पाक उसको गरीक़ रहमत करे, तो वो एक शहादत की मौत मरी। तो ज़िंदगी की हकीकत कुछ इस तरह से है ना, दुनिया के पीछे हम भागते भागते इतना पागल हो जाएं कि हमें समझ भी ना आए कि बस हम दौड़ में लगे हुए हैं। मॉडर्निज़म, लिबरलिज़म, और इतने ज़्यादा हम अल्ट्रा मॉड हुए चले जा रहे हैं कि हम अपनी जो हमारी रूट्स हैं उसको अगर फरामोश कर देते हैं, तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है, इसमें ख़ुद आपका नुकसान है। खैर, मैं ये देखकर मुझे हैरत भी हुई कि बहुत सारे लोगों ने सितारा को इस तरह के कमेंट्स किए हुए थे। मुझे लगता है सितारा को इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। मॉडर्न होने के लिए ना बेहिजाब होना ज़रूरी नहीं है। मॉडर्न होने के लिए दुपट्टा उतार फेंकना ज़रूरी नहीं है। आप मॉडर्न जो है ना, फुल अगर आपने एक बापर्दा तरीके से ख़ुद को कैरी किया हुआ है, तो आप बड़े डिसेंट लग सकते हैं। मॉडर्न जो है वो आपका रवैया होता है, मतलब आप ज़माने के हिसाब से, दौर के हिसाब से अपनी लाइफ में जो एक पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको कितना इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो मॉडर्निज़म की एक डेफिनेशन ये भी है। खैर, मैं भी कहाँ निकल गई, क्योंकि कमेंट्स इतने ज़्यादा था तो मैंने देखा कि अब देखें सितारा क्या कहती हैं। तो सितारा ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुस्तफ़ा के साथ वो जो एक स्कूटी की राइड है वो ली, और यहाँ पर जो मुस्तफ़ा है वो भी अपनी माँ को तंग करता रहा। एक इनकी हल्की फुल्की नोक झोंक रही। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मुस्तफ़ा की एक तबीयत ख़राब थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो परफेक्टली फ़ाइन है और फिट एंड फाइन है माशाल्लाह। लेकिन सितारा वही एक सेम चीज़, जो आपका घर है वहाँ पर जो बच्चों की स्टडीज़ है ना, वो हमें इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। मतलब एक नॉर्मल बच्चा हर एक के घर में होता है, बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं, स्कूल भी जा रहे होते हैं। एक उनका प्री प्राइमरी, प्राइमरी, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, सब कुछ होता है। तो वो जो एक बर्डन होता है ना पढ़ाई का, वो जो एक एक पूरा लोड होता है, तो वो सारे यहाँ पर पेरेंट्स जानते होंगे, सारे बच्चे जानते होंगे कितनी टफ़ लाइफ होती है। मतलब हल्ला गुल्ला इतना ज़्यादा नहीं होता। मैं बड़ी हैरान हूँ कि 9th क्लास का स्टूडेंट है मुस्तफ़ा, और जो स्टडीज़ है उसका मतलब वो वाला एक होता है ना जज्बा पढ़ने का, वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। खैर, यहाँ पर जो तैयबा है, जिस तरह वो स्नैक्स खा रही थी, उसने अपनी मम्मा को ऑफ़र किया ना, मुझे वो मोमेंट बड़ा अच्छा लगा। बड़ा एक अनस्क्रिप्टेड और क्या कहना चाहिए, फ़्लो के साथ उसने कहा लेंगी मम्मा, तो मम्मा ने कहा नहीं, मैं तो डाइट कर रही हूँ, कि लिए एक दिन का चीट डे कर लीजिए। तो ये सारी बातें मुझे उन दोनों की ना बहुत अच्छी लगी। अच्छा, फिर क्या था कि सितारा जो है वो घूम घाम कर वापस आती हैं, तो उनके घर पर बाबर फैमिली आई हुई होती है। वहाँ पर उनके चचा भी आए हुए होते हैं, बीबी भी आया हुआ है, सुमेरा है। सब लोगों के साथ एक लाइटर नोट पर बातचीत चल रही है। मुझे ऐसा लगा है कि बीबी ने जो एक वार्न किया था ना, पार्टनरशिप तुम ही संभालो, तो उसके बाद थोड़ा सा बीबी को थोड़ा सा ना एक वो करने की कोशिश की गई है कि थोड़ा सा कूल डाउन हो जाओ भाई, ऐसा मत करो। और फिर घर में भी बीबी नज़र आया, फिर व्लॉग में भी बीबी नज़र आया, सुमेरा भी नज़र आई। अदरवाइज़ तो इतना ज़्यादा आना जाना कहाँ हो रहा था, है ना। क्योंकि लास्ट डेज जो ये सितारा फैमिली बीमार थी, तो भी हमें ऐसा नहीं लगा कि सुमेरा ने कुछ खाना वाना बना के इनके लिए भेजा हो, कुछ सूप नानी के लिए भेजा हो, कुछ इस तरह की स्पेशल डिश। सोनिया जो है एक इनकी, उनकी तरफ से तो आई थी, वो जो एक शवरमा पर मोहतरम है, उनकी तरफ से आया था, और वो भी कॉर्न सूप था, है ना, थोड़ा सा यखनी
जो इतना शदीद बीमारी का आलम होता है, तो उसमें एक यखनी वाला सूप मेरे ख़्याल में ज़्यादा फ़ायदा देता है। लेकिन फिर भी वो एक कॉर्न सूप था, लेकिन सुमेरा फैमिली ने कुछ भी इनपुट नहीं डाला, कुछ भी इनके घर वो किसी को देखने नहीं आई, ना कुछ होता है ना कि बना पका के दिया। और अब तो वीकेंड है, तो राबिया ने भी वहीं पर स्टे किया हुआ है, तो राबिया किधर गायब है? मतलब सितारा ने कहा था कभी हम राबिया के घर जाएंगे, कभी राबिया हमारे घर आएगी, तो वो सिलसिला भी एकदम स्टॉप हो गया है। रबिया कौन से खुफिया मिशन पर आकर कौसर के घर में रह रही है? भाई ये बात भी समझ में नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि ये लोग रबिया से मिलते नहीं होंगे, बिल्कुल मिलते होंगे, लेकिन खैर सितारा नहीं दिखा रही, इट्स ओके। लेकिन बात वही है ना कि इस तरह आधा अधूरा, मतलब कहते हैं ना अधूरा सच झूठ से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो जो अधूरी बातें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस और डाउट्स क्रिएट करती हैं। लेकिन खैर बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पर सुमेरा फैमिली बैठी थी, चाचा भी बैठे थे, और सितारा इसी तरह से वो एक अपने ओवर कोट के सारे बटन्स लगाकर, बड़ा मुझे भी ना वो एक आपका अपीयरेंस वियर्ड लग रहा था सितारा। आपको शायद मेरी बात बुरी लगे, लेकिन जो मैंने फ़ील किया वो मैं कह रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपके घर के सारे बड़े भी मौजूद थे, है ना। और थोड़ा सा आपको मेरे ख्याल में होना चाहिए, लेकिन खैर। तो अब फिर वहाँ से इनका एक खुशगप्पियों का सिलसिला रहा। जो सितारा ने अमरूद तोड़े थे, तो सुमेरा उसको बैग में भरने लगी। जो वाक़तन घर में जो अमरूद लगते हैं ना दरख्त पर, तो वो बड़े मीठे बड़े लजीज होते हैं, और जो मार्केट में मिलने वाले अमरूद होते हैं उनसे उनका जो फ्लेवर है ना टोटली डिफरेंट होता है। हमारे घर में भी अमरूद का दरख्त था जब हम लोग छोटे थे, और उस घर में जो अमरूद लगते थे ना, तो वो अलग ही उसका मैंने आज तक फ्लेवर ना, मतलब ऐसा टेस्ट नहीं देखा जो बाज़ार में मिलने वाले अमरूद मिलते हैं या जो भी है, उसका अलग ही टेस्ट होता था। पता नहीं क्या बात थी, तो वो एक अलग ही मज़ा है। तो खैर जनाब, ये सारा सिलसिला रहा, और सितारा हलीमा को लेकर अमरूद तोड़ने वो एक छाबड़ा सा, छाबड़ी क्या कहते हैं उसको, वो लेकर निकली, कुछ छलनी कहते हैं या कुछ इसी तरह का, जो एक प्लास्टिक का था। और ये सारे सिलसिले होते रहे। मिस्टर साजिद फुल टाइम दे रहे हैं अपनी इस फैमिली को, तो भाई खुश हो जाएं। सितारा के जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो कि ये कहते थे कि मिस्टर साजिद सितारा को और बच्चों को टाइम नहीं देते, हक तलफी करते हैं, और इवन अभी तो इनकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें निकल निकल के आ रही हैं। तो खैर, तो अच्छी बात है भाई, टाइम दे रहे हैं। तो फिर वही सवाल मेरा उठता है, आखिर कौसर गई कहाँ और इब्राहिम गया कहाँ? ये भी बड़ा एक हैरान कुन मामला है। खैर जनाब, तो यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाह रही थी। हाँ, फिर यहाँ पर जो आयत है वो व्लॉगिंग कर रही थी और सब कुछ शूट कर रही थी अपनी मम्मा को, कि आप हॉर्स राइडिंग के लिए ले जाएंगी, और अपने फादर को और अपने भाई को। लेकिन वहीं पर तैयबा आती है, तो सितारा कहती है देखो आपकी बहना व्लॉग बना रही है, बट बच्ची कहती है नहीं, कारी साहब आए, मुझे लगता है वो अपनी स्टडीज़ को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। और अच्छी बात है, बेहतरीन बात है कि उसे अपना जो काम है वो वक्त पर करना है, और जो भी मामलात हैं स्टडीज़ से रिलेटेड, जो कुरानिक तालीम है उससे रिलेटेड, तो वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा ना एक क्लियर है, और उसे इन तमाम तर चीज़ों में उस टाइम कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो उसने अपना जो लेस इंटरेस्ट है वो शो किया, और सितारा ने कहा कारी साहब आए हैं। वैसे इस टाइम कारी साहब से तो आयत को भी पढ़ना था, तो मेरे ख़्याल में सितारा को चाहिए था आयत आप भी इसे फ़ौरन रखिए और जाइए, कारी साहब आए हैं और कुरान पाक पढ़िए, है ना। तो ये वाला एक एटीट्यूड होना चाहिए था। बाकी टाइम तो बच्चे खेलते रहते हैं। लेकिन वहीं पर आयत ने कहा हलीमा यहाँ आओ, और हलीमा ने कहा नहीं मैं नहीं आ रही, और आगे चली गई। वैसे जो हलीमा है ना, और रमज़ान था जैसे, तो इन लोगों को इतना सुनना पड़ता है कि ये हर वक्त इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, हर वक्त कोशिश कर रहे होते हैं व्लॉग में आने की। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें, अब हलीमा बहुत छोटी बच्ची भी नहीं है, तो मेरे ख़्याल में बहुत सारी बातें वो भी फील करती होगी। दैट्स द रीज़न उसने मना किया, उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं आ रही। तो आयत ने कहा हलीमा तो बस ऐसे ही है, ऐसे ही करती है वो। तो यहाँ से ये पता चलता है कि हलीमा बेसिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वीडियोज़ में आने के लिए, क्योंकि अगर वो वीडियोज़ में आती है तो उसको उसका क्या बेनिफिट मिलता है? कोई बेनिफिट मिलता है, कोई फ़ायदा मिलता है? नहीं ना।
उसको तो बस जो एक घर में जो भी मामलात हैं वो रह रही है, वो हेल्प आउट करा रही है। जैसे सितारा ने कहा कि अम्मी के रूम की सफाई हलीमा करती है, सितारा अपने रूम में किसी को आने नहीं देती, सितारा के रूम में जो बेडशीट वगैरह बिछाना होता है तो वो भी हलीमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दीगर छोटे छोटे 10 काम भी हलीमा करती ही होगी। अच्छा, यहाँ कमेंट्स मौजूद थे कि सितारा अब हलीमा को भी चलता करो, मतलब लोगों का ये कंसर्न है कि वो नुकसान पहुंचाएगी। बट मैं ये कहना चाहूँगी सितारा, आपने अपने घर पर एक पराया लड़का बतौर हेल्पर रखा है जो कि बिल्कुल आउट ऑफ आपकी फैमिली है। एक तो आपके जो बच्चे बच्चियां हैं, मतलब उनके साथ भी आपको थोड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, और दूसरा हलीमा जो कि आपके मामू की बेटी है और आपने उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लिया है, तो फिर तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी डबल हो जाती है। अगेन मैं ये बात कह रही हूँ, और आपको बहुत ज़्यादा ना एहतियात बरतना पड़ेगी, क्योंकि देखें अगर खुदा ना करे कोई आपके घराने का है ना, आप जाकर उसको गिरेबान से पकड़ सकते हैं। कोई भी खुदा ना करे ऊंच नीच होती है, कोई भी बात होती है, कोई भी होता है ना भाई, घर है, लेकिन इस तरह आप किसी अनजान को रखते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मज़ीद बढ़ाता है। उसने वक्त पे झाड़ू कर लिया, पोछा कर लिया, आपकी ये जो एक फ़िक्र है वो तो कम हो गई, लेकिन उससे कई बड़ी फ़िक्र जो है वो आपके सामने मुझे लगता है बढ़ गई है। खैर, सितारा ने कहा कि जो लड़का रखा है उसने घर को चमका के रख दिया है, नीचे जो पोर्च का एरिया है उसको चकाचक साफ रखता है, उसको कुछ कहना नहीं पड़ता, उसको जो फर्स्ट फ्लोर का काम है, मतलब सेकंड फ्लोर का और बेसमेंट का, उससे भी मना कर दिया, क्योंकि अब शिफ्टिंग होगी। तो सितारा मतलब जो पहले रमज़ान था तो क्या वो करता था तीनों फ्लोर्स के काम, है ना? इस चीज़ को भी आपने क्लियर नहीं किया। और क्या इसको भी उतनी ही सैलरी पर रखा है, 25 से 30 हज़ार सैलरी पर? ये भी तो क्लियर करें कि इसकी सैलरी कितनी है, ताकि फिर आगे जाकर हो सकता है भाई आप इस लड़के को नहीं दिखा रही हैं, लेकिन 4 दिन बाद इसका दिमाग घूमा और ये छोड़ के चला गया, और फिर इसने व्लॉग में आकर कुछ ऐसे सवालात उठा दिए और बस वो व्लॉग वायरल हो गया, और फिर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगना स्टार्ट हो गया। तो मेरे ख़्याल में, क्योंकि आप डिटेल्स शेयर कर रही हैं, तो इस चीज़ को भी बता दीजिए कि इसकी सैलरी करीब करीब इतनी है, इसका काम ये है कि किचन देखेगा, सफाई करेगा, जो बर्तन है वो वॉश करने हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, पोछा झाड़ू कपड़े धोना, आखिर कितने काम हैं जो ये एक बंदा कर रहा है। आपने कहा जैसे बाबर फैमिली आई हुई थी तो उसने कहा मैं यहाँ से ग्लास उठा लेता हूँ बाजी, सब जल्दी जल्दी सफाई कर लेता हूँ, तो आपने कहा सर्दी है मत करो, उसने कहा नहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अच्छा नहीं लगता। देन यू सेड कि अपना काम करता है और साइड में हो जाता है, बिला वजह इंटरप्ट नहीं करता वीडियोस के अंदर। तो सितारा, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो रमज़ान था, मुझे नहीं पता उसने क्या किया है, आपने जो बातें बताई है मुझे तो वही रीज़न लगता है ना आपके चाचा पर वीडियो बना दी, लेकिन अगर वो वीडियोस में आता था सितारा तो आप उसको खुद कैमरा में लेती थी, अगर कैमरा में नहीं लेती तो नहीं आता, है ना? फिर वो आपका ही कैमरा पकड़ के आप उसको कैमरा थमा देती थी और वो आपका व्लॉग शूट कर रहा होता था, है ना? वो ये नहीं कहता था, मतलब क्या उसकी डिमांड होती थी, इस चीज़ को क्लियर करें कि सितारा सिस्टर मुझे आपके वीडियो में आना है, अगर आपने मुझे वीडियो में नहीं लिया तो मैं ये काम नहीं करूँगा, अगर आपने मुझसे मतलब अपने वीडियो में शामिल नहीं किया तो मैं ये काम नहीं करूँगा। मुझे ऐसा लगता है अगर वो लोग आपकी वीडियो में आते थे तो वो आपके वीडियो को एक कंटेंट देते थे, है ना? अब जाहिर सी बात है आपने एक और हेल्पर रखा है तो नॉट नीडेड आप उसको पूरे दुनिया में उसका चेहरा कराएं या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें कुछ बातें हैं ना सितारा, तो उसको टोटली एलिगेशन बनाकर दूसरे पर ना डाल दें, ये सिलसिला गलत है ना? तो आपने कहा वो अपने काम से काम रखता है, आपने अपनी अम्मी से भी तस्दीक चाही, अम्मा ने भी कहा हाँ बहुत रिस्पॉन्सिबल है और बहुत अच्छे से घर संभाला हुआ है, और आपने कहा ऊपर बैठा रहता है तो उसको एक बार आवाज़ दो फ़ौरन नीचे आ जाता है, आवाज़ ना भी दो तो वो फ़ौरन आके पूछता रहता है कि बाजी कोई काम है, बाजी कोई काम है। तो सितारा, क्या आपके घर में आप लोगों की बच्चों की कोई प्राइवेसी नहीं है? मतलब वो एक अनजान आपके घर में मुलाजिम है और उसका इतना इंटरफ्रेंस है
कि वो टाइम टू टाइम आपके पास आकर पूछ रहा है कोई काम है, कोई काम है, ये बात मैं नहीं समझ पाई। या तो एक पर्टिकुलर लिमिट और एक बाउंड्री सेट करें उसके लिए, ताकि आपके लिए बाद में कोई मसला ना बने। और आपके घर में आपकी भी बच्चियां हैं, हलीमा भी हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो हम ना भी कहें ना, तो आपको समझने की ज़रूरत है। और इस वक्त इन बातों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। सिर्फ इस पर मत खुश हो जाएं कि आपका पोर्च चमक रहा है, आपका जो काम है वो वक्त पर हो रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, मैं ये कहना चाहती थी। बाकी लेट्स सी और आगे आपका क्या कंटेंट आता है, जब आएगा तब की तब बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।